साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंडियन नॉलेज 100 में। आज आप सभी से बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के प्रस्तावना की, जो संविधान की आत्मा कहा जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि एक किताब के पेज, एक किताब होती है कि किताब के ऊपर एक टैटू होता है, उसी तरीके से हमारे भारतीय संविधान का एक भी टैटू है जिसे प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। उसी प्रस्तावना के हम कुछ बातें आज जानने के लिए यहाँ आए हैं। साथियों, प्रस्तावना में आपको लिखा ऊपर मिलेगा कि हम भारत के लोग, ये चीजें आपको प्रस्तावना के ऊपर ही मिलेंगी। जैसे एक बुक के ऊपर कोई टाइटल पे आप टाइटल का नाम देखते हैं, जैसे आपकी बुक कोई होगी हिंदी, सामाजिक विज्ञान, फिजिक्स, इंटर लेवल या हाई स्कूल लेवल की, उसमें सारी चीजें लिखी रहती हैं कि ये हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है। उसी तरीके से यहाँ पे आपका संविधान के ऊपर एक टाइटल है, उस टाइटल को कहा जाता है प्रस्तावना। वो प्रस्तावना साथियों आज हम जानेंगे, उसके मुख्य बातें और मुख्य उसके लक्ष्य जानेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं, यहाँ पे हम भारत के लोग स्वतंत्रता, समानता, जो आपकी बंधुता है सुनिश्चित करने के लिए इस यह जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को अपना लिया जाता है और 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसमें कुछ जोड़ा जाता है। वो आपको शब्द मिलेगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तीन शब्दों को जोड़ा जाता है। उन्हीं शब्दों को हम पूर्ण रूप से यहाँ पे डिटेल में समझेंगे और कुछ इसमें और भी चीजें हम जानेंगे। तो चलिए दोस्त, आपको सारी चीजें बताते हैं। प्रस्तावना के चार मुख्य जिनका अर्थ है, चार मुख्य बिंदु आपके होने वाले हैं, जिनका हम अर्थ आपको पूर्ण रूप से समझाने वाले हैं। दोस्तों, सामाजिक, आपने देखा है समाजवाद। समाजवाद क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, आगे गणराज्य, और इधर आपके लक्ष्य हो जाते हैं न्याय। प्रस्तावना के न्याय, स्वतंत्रता और समानता, बंधुता। दोस्तों, आपको महत्व और केस भी आपको बताएंगे कि इसमें केस कौन सा हुआ है प्रस्तावना के ऊपर। इन केस में प्रस्तावना के लिए क्या यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं है, तो उन बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं समाजवाद। समाजवाद, जो आपको पता होगा कि समाजवादी शब्द का तात्पर्य किससे होता है, राज्य की गरीबी हटाकर सभी को आर्थिक न्याय दिया जाएगा। मतलब कि सभी को आर्थिक रूप से राज्य क्या करेगा, बराबरी करवाएगा। अमीर गरीब का फासला जो होता है, बहुत कोई गरीब है बहुत कोई अमीर हो, उसको क्या करेगा, यहाँ पे बराबर करेगा। अमीर गरीब दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसके आगे आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या होता है, सरकार किसी भी धर्म को तरजीह नहीं देती है। मतलब कि किसी भी धर्म को यहाँ पे बढ़ावा नहीं देती है। क्या नहीं देती है, बढ़ावा नहीं देती है। मतलब किसी भी धर्म को यहाँ पे सरकार के द्वारा, और हमारा जो संविधान में लिखा गया है पंथ निरपेक्ष, इसके द्वारा कहा जाता है कि कोई भी सरकार यहाँ पे धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती। मतलब कि एक ही धर्म को तरजीह नहीं दे सकती। सभी धर्म समान होते हैं, ये बात यहाँ कही गई है कि सभी धर्म आपके बराबर होते हैं। इसके आगे बात आती है लोकतंत्र की। लोकतंत्र, जनता खुद यहाँ पे क्या करती है, जनता खुद यहाँ पे अपना क्या करती है, वोट करती है। आप भी यदि 18 वर्ष के हो गए हैं, 18 वर्ष प्लस, तो आप भी अपना वोट बनवा सकते हैं। अपनी जो भी आपके यहाँ स्थानीय चुनाव हैं उनमें आप शामिल होकर के यहाँ पे वोट डाल सकते हैं। चाहे प्रधानमंत्री का हो, चाहे मुख्यमंत्री का हो, आप यहाँ पे वोट डाल करके अपना लोकतंत्र को बचाए रखते हैं। मतलब कि यहाँ पे जब बात आती है क्या यहाँ पे लोकतंत्र है या नहीं है, तो दोस्त आप लोग खुद लोकतंत्र तरीके से यहाँ पे वोट डालते हो। बिल्कुल ही प्रत्यक्ष रूप से, गुप्त रूप से आप वोट डालते हो, और आप जिस सरकार को चुनते हो वो सरकार आ जाती है आपकी पार्टी के तौर पे, यहाँ पे आपके यहाँ विकास करने पे। तो आपको पता चला कि लोकतंत्र में क्या आता है कि जनता खुद वोट से सरकार चुनती है, सत्ता लोगों के हाथ में नहीं होती है। मतलब कि एक ही गद्दी पर या वंशानुगत हो जाए ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, बल्कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार यहाँ पे कार्य करेगी। आगे आता है गणराज्य। गणराज्य क्या होता है आपको जरा समझना कि चाहे राष्ट्रपति चुनाव से आता है
और यहाँ पे राजा वंशज नहीं होता है। मतलब कि चाहे आपका राष्ट्रपति हो वो भी किससे आता है, आपका चुनाव से आता है साथियों। यहाँ पे कोई भी वंश से नहीं आता है, मतलब कि यहाँ पे चुनाव से आता है, वंश से नहीं आता है। वंशानुगत यहाँ पे शासन नहीं होता है, ना ही किसी बाहरी शक्ति के दबाव में हमारा देश शासन करता है। ये आप समझ लीजिए। आगे आता है आपका यहाँ पे 4 लक्ष्य क्या है इसके, इन लक्ष्यों को हम बात करेंगे। प्रस्तावना के लक्ष्यों की बात करते हुए किस न्याय की जब बात आती है कि यहाँ पे समाज में हर व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक बराबरी मिले, कोई भेदभाव ना हो। यहाँ पे आता है कि समाज में सभी को बराबरी से न्याय मिले, किसी भी तरीके का आर्थिक से हो, गरीबी से हो या धर्म से हो, किसी भी प्रकार का यहाँ पे भेदभाव ना हो, बराबरी सबको मिली। चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, सभी जगहों पे आप लोग जा सकते हो, आपको यहाँ पे कोई भी रोक टोक नहीं होती है न्याय के दृष्टि से। जितने भी भारतीय संस्थान हैं सरकार के अंडर में रहते हैं, उन सभी स्थानों पे आप जा सकते हो बाशर्ते बस उस पे किसी भी प्रकार का स्टे या फिर किसी भी प्रकार का कोई चीज रोकी ना गई हो। आगे आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में क्या आपको पता होगा कि यहाँ पे सोचने, बोलने और धर्म की स्वतंत्रता। आप यहाँ पे बोल सकते हो कुछ भी, हम आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब कि हमें स्वतंत्रता मिली है कि हम बोलने के लिए यहाँ पे अवेयर हैं। इसके बाद में आपको स्वतंत्रता मिलती है कि किसी ने कुछ अलग कार्य कर दिया है उसको बोलने की। ये बस होती है कि सामने वाले व्यक्ति को अभिव्यक्ति पर ठेस ना पहुंचे, मतलब कि सामने वाले व्यक्ति को ठेस ना पहुंचे, आप ऐसा यहाँ पे आप बोल सकते हैं, आपके लिए स्वतंत्रता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको बोलने से पहले याद रखना चाहिए कि आप भारत के संविधान की अखंडता को ना नष्ट करते हो, भारत को किसी भी तरीके की ठेस ना पहुंचती हो, ये बात आपको याद रखनी है। आगे यहाँ पे बोलने की अभिव्यक्ति, आप किसी भी धर्म को यहाँ पे मान सकते हो। आप यदि 18 वर्ष से प्लस हो तो किसी को वोट दे सकते हो, ये आपके पास स्वतंत्रता है। आप 18 वर्ष प्लस हो तो आप अपने मन से शादी ब्याह रचा सकते हो। ये सारी स्वतंत्रताएं कहाँ में मिलती हैं, आपके प्रस्तावना में ही डिजाइन की गई हैं, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। आगे आता है कि यहाँ पे स्वतंत्रता के नाम पे आप आजादी से घूम सकते हो, सबको समान रूप से दी गई है। मतलब कि आपको आजादी दी गई है कि आपकी रक्षा कौन करेगा, आपका भारत देश रक्षा कर रहा है, तो आप आजादी आपको प्राप्त है। यहाँ आगे आती है समानता। दोस्तों सभी को समान समानता मिलेगी, मतलब कि अवसर और सम्मान में सभी जाति धर्म के लिए लोग बराबर होंगे, कोई ऊंच नीच नहीं होगा। आपको यदि अवसर मिलता है किसी काम का, मान लीजिए एक क्या आती है, आपकी वैकेंसी आती है, आपने देखा कि आरआरबी या फिर यूपीएससी की आपके पास क्या आती हैं, वैकेंसी आती हैं। इनमें आपको कैटेगरी वाइज बराबर आपको सरकार के द्वारा यहाँ पे दिया जाता है अवसर। तो यहाँ पे आपको समानता में समझ में आया कि किसी भी स्तर पे हो आपको समान अवसर मिलेगा, ये बात क्लियर हुई। आगे आता है आपका बंधुता। बंधुता होता है भाईचारा बढ़ाकर देश की एकता और अखंडता को मजबूत करना। मतलब कि आप लोग क्या करोगे, भारत को मजबूत बनाने के लिए एकता और अखंडता को निश्चित करोगे, किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पे गलत चीजें ना घटनाएं हों जिससे कि देश की एकता में गड़बड़ी आए या फिर देश में अखंडता ज्यादा तरीके से ना गलत तरीके से फैल पाए। यहाँ पे अखंडता के लिए आप लोग यहाँ पे रहोगे। आगे आता है भाईचारे अखंडता को मजबूत करना। अखंडता क्या होती है आपने देखा होगा, अभी उस्मान हादी बांग्लादेश का एक नागरिक था जो भारत को हमेशा खंडित करने की बात करता था, उसको क्या कर दी गई थी, गोली मार दी गई थी। तो इसलिए आप लोगों को ये भी बात सोचना है कि आप लोग भी भारत की अखंडता को नष्ट ना करें। तो चलते हैं दोस्त, यहाँ पे आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आपको बताते हैं महत्व और केस।
ये आपको केस समझना होगा। दो केस हैं। पहला केस आपका होने वाला है कि आपका था बेरुबारी केस 1960। कब का था? बेरुबारी केस 1960 का ये केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आता है? प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। क्या समझा आपने? प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। आगे बताया कि सिर्फ ये एक गाइड है, मतलब कि जो संविधान के अंदर लिखा गया ये संविधान है, इसके ऊपर जो ये टाइटल लगा है प्रस्तावना का, ये क्या कर रहा है? सिर्फ संविधान को गाइड कर रहा है, ना कि ये संविधान का हिस्सा है। ये कब बताया गया? बेरुबारी केस 1960 में। इसी को अब पलटा जाएगा कब? 1973 में। कब पलटा जाएगा ये? 1973 में यहाँ पे ये पलटा जाएगा। इसमें क्या बताया जाएगा? केशवानंद भारती केस 1973 में यहाँ पे एक आपका केस होता है। इसमें चीजें बदल जाती हैं। ये बताया जाता है कि प्रस्तावना बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है, इसे बदला नहीं जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे एक सवाल आता है कि 1960 में बताया गया कि ये प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। 1973 में सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट ने कहा कि यहाँ पे प्रस्तावना आपका जो है ये किसका? संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे बदला नहीं जा सकता है। अब आपको समझ में आई कि यहाँ पे जब 1973 में चीजें आई थी तो बेरुबारी केस के बाद में केशवानंद भारती केस में यहाँ पे बताया गया कि इसको बदला नहीं जा सकता है। फिर आपको एक चीज बता दे, यहाँ पे 1976 आपका आता है। 1976 में आपका ये समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र, यहाँ पे आपके 3 शब्द जोड़े जाते हैं। ये दोस्त आपको कंफर्म डिटेल आपको पता हो गई होगी। तो सभी दोस्त हमारे साथ में जुड़े होंगे, सारी चीजें आपको अवगत हो गई होंगी। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जुड़ने के लिए हमारे साथ में बने रहिए। ये हमारी पहली क्लास थी संविधान के प्रस्तावना की। तो सभी दोस्त नेक्स्ट क्लास आने के लिए वेट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सभी दोस्त सुबह हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। ठीक है।